आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत विनिर्माण शक्ति केंद्र बन गया है। इस अभियान से निर्धन और मध्यम वर्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान की सफलता में देश के बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे दुकानदारों का योगदान भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आने वाले त्योहारों के दौरान देश में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। इस वर्ष 2 अक्टूबर को 10 वर्ष पूरा कर रहे स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इस मिशन की ही सफलता है कि कचरे से संपदा मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महिलाओं ने यहाँ की धुरारी नदी को नया जीवन दिया है। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं ने बोरियों में बालू भरकर बांध बनाया और वर्षा जल को बर्बाद होने से रोक दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में डिंडोरी के रैपुरा और छतरपुर की महिलाओं के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के ऐसे प्रयास देश के प्रत्येक भाग में किए जाने चाहिए, जिससे जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले की महिलाएं राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि पाने के बाद अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में इन महिलाओं के कार्य का उल्लेख इनके लिए किसी अभूतपूर्व उपलब्धि से कम नहीं है। डिंडोरी जिले में रायपुरा की महिलाओं के लिए गर्व का यह क्षण उनकी वर्षों की कठोर मेहनत का परिणाम है। शारदा महिला स्व सहायता दल से जुड़ी महिलाओं ने गांव के तालाब का बेहतर प्रयोग करके आत्मविश्वास का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब ये महिलाएं मत्स्य पालन के जरिए बेहतर आय अर्जित कर रही हैं। शारदा महिला स्व सहायता दल की अध्यक्ष शारदा धुर्वे ने कहा कि अब हमने दीदी मछली पार्लर की भी शुरुआत की है, जिससे उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। इस 12 सदस्यीय दल की प्रत्येक महिला को प्रत्येक माह 10,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। हितग्राही किरण गौहर ने बताया। किरण गौहर, ग्राम भादरपुर से हूँ। हम झाड़ू का व्यवसाय करते हैं। हम यहाँ सीखने आए। झाड़ू टोपली हमको यहाँ बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से हमको जो भी लाभ मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय आगे बढ़े। झाड़ू टोकरी जो भी है, क्योंकि रोजगार में भी कहीं जाओ काम करने तो रोजगार बराबर नहीं मिलता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम खुद का ही एक रोजगार बनाएं। हम घरेलू काम करके हम खुद से ही अपना कुछ बनाएं, हमारी पहचान बनाएं। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। सतना जिले के मैहर में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 24 लोग घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रयागराज से रीवा के रास्ते नागपुर जा रही निजी बस राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सतना और मैहर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि विश्व हृदय दिवस अनुशासित जीवन शैली, पोषक आहार और योग के माध्यम से हृदय को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने विश्व हृदय दिवस पर सोशल मीडिया के दिए संदेश में प्रदेशवासियों से धूम्रपान सहित अन्य उन तत्वों के व्यसन से बचने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेशवासियों से हृदय को सुरक्षित रखने के प्रयासों को स्वयं आत्मसात करते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर आगरमालवा कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने श्रमदान किया। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत भवन डोलरिया में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया और जबलपुर रेल मंडल में हादसों को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा उपायों को और पुख्ता करने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए एक टीम बनाई गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।